अम्बिके अम्बालिके नमानयति कचन ससत्यसुखः शुभद्रिकां काम्पीलवासिनीं द्योः शान्तिरन्तरिक्षमं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्स्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामगणाधिपतये नमः। एतत्करं प्रदान देवता लक्ष्मी नारायणाय नमः। मां भगवती नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। ओम सुमकाय नमः। सुमकस्य कदम तस्य कपिलो गजकर्णिका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायको दुर्मिकेतुरगणाध्यक्ष बालचन्द्रो गजानना द्वादशैतानि नामानि यावडे चिड़यादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे न गमे तदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नतस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। राशि जगद्पते अनुकम्प्या महाभक्त्या ग्रहण्यर्घ्यं दिवाकरः भानुभास्कराय नमः। दिवाकराय नमः। सूर्याय शुक्रः मेघरास्ते शुक्रामुक्रास्ते राहो मकरास्ते राहो अमुक्रास्ते के मिथुन रास्ते राहो अमुक्रास्ते केतो धनुरास्ते केतुः शेषो ग्रेसो यथा तारा शेषो गणविशेष्टायं सुवर्णतिदहाममुग्गोत्रोत्पन्नासिः तस्यादरं पत्नी खण्डसौभाग्यवतिः मेघादीममीन प्रियं तां सपटमुन्वस्या सपरिवारस्यः समश्चेत्रवासीनां च तदाशः स पुराणं त्वल्पल्यप्राप्त्यं सिद्ध्यर्थं मम्मेश्वर विद्यार्थं प्यालक्ष्मी कामना सिद्ध्यर्थं लोके वासवाये राजद्वारे सर्वत्रेस्य विद्यादेवी लाभादि फलप्राप्तं समस्त भयाभ्यादि जरा पीडा मृत्युभयाद द्वारा आयारोगेश्वर विद्यार्थं तदास्यः वास्तुपुरुषाय नमः। हाथ जोड़ दीजिए। ओम हरे ओम नमोस्तुते ओम हरे ओम नमोस्तु वासुदेवेशो सर्वलोको हरो वा शान्तिं कुरु सुखं देवी शान्तिं प्रयच्छ मे वास्तुपुरुषाय नमः। नमोस्तु समूढस्य पाकुं सुरे स्वाहा। ओम हरे ओम रुद्रस्तंभाय नमः। सर्वोपचारादि गंधाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़ दीजिए। नमस्ते रुद्रवन्योतो देगवे नमः भाव्यामुदति नमः रुद्रस्तंभाय नमः। मंत्रवस्वाञ्जलिं स्तंभाय नमः। सर्वोपचारादि गंधक्षतपुष्पधूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि। ओम हरे ओम यमस्तंभाय नमः। सर्वोपचारादि गंधक्षतपुष्पधूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि यमामि। पश्चिमे नैत्ये मध्ये अनन्ति स्तंभाय नमः। सर्वोपचारादि गंध अक्षत पुष्पधूपदीप नैवेद्यं समर्पयामि। गंधाक्ष पुष्पाणि समर्पयामि। ओम हरि ओम वासुदेव स्तंभाय नमः। सर्वोपचारादि गंधाक्षत पुष्पधूपदीपाणि समर्पयामि। ओम हरि देवता द्वितीया देवता मरुतो देवता स्वे देवा देवताः सर्वकुलिष्ट ग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वोपचारादि गन्धाक्षालनं पूर्वकं नैवेद्यम्। ओम हरे नैवेद्यान्ते मुक्सुद्यार्थे सफलतां लानीय मंगली महालक्ष्मी महासरस्वती योगिनी देवेभ्यो नमः। सांग सपरिवार मंत्रवस्माञ्जलिं समर्पयामि। ओम क्षेत्रपाल मंडल पूजनम महा। ओम हरे ओम महा। हाथ जोड़ दीजिए भगवान क्षेत्रपाल के लिए। ओम हरे ओम महानयम बंदावलम समर्पयामि। अक्षय पूजयामि पुष्पम अलंकरोमि धूप दीप नैवेद्यम्। अन्नवदेन स्यनोदीयनमीव सुक्मणा प्रवदातारं तारिकौर्जन्नो देयदिवदे चतुर्दे नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते याचनं जलं समर्पयामि। मुक्षुद्यार्थे ओमाय नमः। उद्वदे स्वाग्ने प्रतिजाग्रतमिष्टा पूर्ते समं श्री च मयं च अस्मिन् तदस्ते अदितिरिस्मिन् विश्वे देवा
जजमान सीतापदाय नमः बृहस्पति अतिर्जारयादमकृतजनेष्टाब्जाब्रह्मणि नमः अन्नात् परिसुदार संभ्रमणा विविधं पयः सोमं प्रजापतिर्दीन सत्यमिन्द्रपाणो सेन्द्रियापयो मृतं मधु शुक्राय नमः सन्नो देवीर्विता तेजोराशि जगदपते अनुकंपाय मां भक्त्याग्रण अर्घ्यं दिवाकर सूर्यनारायणाय नमः ओम सर्वोपचारार्थे गंगाजलपानि समर्पयामि प्रार्थयेत हाथ में फूल चावल लेके भगवान देवता को लेकर ध्यान करें स्वस्ति न इंद्रो वेदस्वरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिणः गंध अक्षतः पत्र यज्ञ कर्मणि श्रीमद्भागवत महापुराण सांस हवन कर्मणि तदनिमित्तार्थं च स्वस्वानामधीयः अपरनाम संयोग स्वस्वानामधीयः समस्त ग्राम जनप्रतिनिधिः समस्त देवी देवता जनप्रतिनिधि द्वारा हवनं यव तिल सक्रादि हवनं स्वयं ब्राह्मण द्वारा च हम करिष्ये गोविंद गोविंद गोविंद
भगतो तुम भी आया छे हम भी आया छे भगतो तुम भी आया छे हम भी आया छे भगतो तुम भी आया छे मन प्रेम ते मनोणे हम भी आया छे ओ मन चंपा ते मनोणे हम भी आया छे चंपा राजा ते हम भी आया छे ओ भैरू बाबा ते मनोणे हम भी आया छे सोनू प्रेम भाव से आज चंपा के तिलक भी लगा हुआ चंपा का खूटा भी दोनों माला भी प्रेम भाव से आस्था से श्रद्धा से ओ देवलेश्वर जाने गंगा जल लाण देवलेश्वर जान गंगा जल ल्याण देवलेश्वर जाने गंगा जल लाण देवलेश्वर जान गंगा जल ल्याण पुत्यों ते बनाणे हम भी आया छे चिरी ते बनाण हम भी आया छे चंपा राजा ते मनाण हम भी आया छे आस तस्वीरों सिर पल चढ़ोण आस तस्वीरों सिर पल चढ़ोण आस तस्वीरों सिर पल चढ़ाण भीड़ ते चढ़ाणे आया छे वो तेरे चढ़ाण हम भी आया छे चंपा ते मनाणे हम भी आया छे आया छे फेरू बाबा ते बनाणे हम भी आया छे हम भी आया छे भगतो तुम भी आया छे हम भी आया छे हम भी आया छे भगतो तुम भी आया छे फेरू बाबा ते बनाणे हम भी आया छे नारी राज ते बनाणे हम भी आया छे नारी राज ते बनाणे हम भी आया छे कृष्ण देवी ते बनाणे हम भी आया छे कृष्ण देवी ते बनाणे हम भी आया छे चंपा देवी ते बनाणे हम भी आया छे बोल बाल कृष्ण भगवान की जय नागराज भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय वाम चंपा राजा की जय देवलेश्वर महादेव की जय बिल्वेश्वर महादेव की जय वेंकटेश्वर महादेव की जय गंगा यमुना मैया की जय माता पिता गुरुदेवता की जय मां पराम्बिका भगवती
राजराजेश्वरी मैया की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत जनों की जय। पितृजनों की, विप्रजनों की जय। भक्तजनों की जय। सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण हरि हरि जय जय राधे श्याम हरि 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 श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। इष्ट देवता कुलदेवेभ्यो श्रीमान चंपा देवता अस्ते स्वस्तरुणे कराग्रविगलत कल्पाप्रशोनाप्लुतम् वस्तो प्रस्तुतवेणुनादलहरे निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त्रस्तनिबद्धने विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव सस्वं मनसो महोत्सवम् तदेव शोकारणं शोषणाम् यदोत्तमा श्लोकयशो न गीयते
मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वजा मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहर लोकाभिरामं गणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये आध्यात्मङ्गलमजातशमानुभावम् आर्यं तमेशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चानना प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमं विकेशम् सृष्टो या सर्गरूपा जगदवनविधो पालनीया चरोद्धि संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वेखरी वर्णरूपा शाश्वतवाचा प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु नृसिंहं श्रीगुरु वन्दे साक्षात् नारायणात्मकम् चिदानन्दघनं पूर्णं कारुण्यामृत सागरम् गंगा गंगेति यो ब्रूयात् यो जनानां सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं सगच्छति वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो युवक्रोऽपि चन्द्रा सर्वत्र वन्दते आये हनुमन्त विराजे कथाकमति अनुसार प्रेम सहित गादे धरो वधारे पवन प्रेम सहित आसन धरो विराजिए पवन कुमार। बोलो गजानन भगवान की, नारायण भगवान की, चंपा देव तय मनोहर। सब लोग प्रेम से ताली के साथ दिला बोलने में चंपा ने प्रसन्न कर।
बालकृष्ण भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, वामचंपा राजा की जय, देवलेश्वर महादेव की जय, बिल्वेश्वर महादेव की जय, भिंडेश्वर महादेव की जय, गंगा यमुना मैया की जय, माता पिता गुरुदेवता की जय, माँ पराम्बिका भगवती राजराजेश्वरी मैया की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, संत जनों की जय, पितृजनों की विप्रजनों की जय, भक्तजनों की जय, सनातन धर्म की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय, सत्य परंपरा की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए परम मंगलमय भगवान कृष्ण के वांगमयी दिव्य मूर्ति भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण परम संहिता आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान समस्त आवाहित देवी देवता नागराजा भैरव नरसिंह समस्त देवी देवता इस यज्ञ के कुशल आचार्य समस्त ब्राह्मण समाज संगीत के मर्मज्ञ तथा कथा में पधारे समस्त आगंतुक सज्जनों, आज आप हम सब लोग सप्तम दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। मान चंपा राजा सबको प्रणाम करते हुए इस यज्ञ की जो धर्ममयी यज्ञ समिति श्री मान चंपा राजा की यज्ञ समिति आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष संरक्षक कोषाध्यक्ष आदि आदि जितने पदाधिकारी गण हैं और समस्त आरगढ़ गोनगढ़ जमियाला बासर केमर अपर केमर समस्त लोगों के सहयोग से आज भगवान की ये दिव्य कथा 7वें दिन की ओर प्रवेश कर रही है। आप सभी को बहुत बहुत वंदन अभिनंदन, जहां से भी जो लोग आए हैं अवतारी लोग हमारी माताएं बहनें सबने बहुत बहुत प्रणाम। बोलो भागवत भगवान की जय। बस अब आप लोग मुश्किल से 1 घंटा का खातिर शांति को दाम देना। आप हम सब लोग बड़े शांत भाव से बैठ जाएं। आज विराम दिवस कथा तय विराम भी देना, आप सब लोग उनके समय से घर पहुंचना। तो सबका सहयोग से आज भगवान की दिव्य कथा संपन्नता की ओर जान लगे। सब धन्यवाद का पात्र छे। बस शांत से बैठ जाए। बोलो भागवत भगवान की। जब हम भगवान की भागवत की कथा सुनदा, परमात्मा को नौ लेंदा, संसार में 3 चीज जो हमेशा जो को आधार हम लेंदा, 3 चीज ले। 3 चीज के बिना हम सब लोग अधूरा छे। बड़ा ध्यान से समझो। 3 चीजों को प्रयोग मन के अगर जीवन में निकर दो निकर लो तो तय की जीवन की सार्थकता नहीं होगी। 3 चीज अपना जीवन में जरूर उतारे। आप सब लोग पे ध्यान देने की जरूरत है।
तीन चीज गीता में भागवत जी में बताएं, तीन चीज मन कहते हैं अपना जीवन में अपनाए छे। तीन चीज के क्या बताएं? तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदास्सा यज्ञास्सा विहिता पुरा। ध्यान दिया पड़ा, ध्यान से समझा। तीन चीज जय मन की तो जीवन में तीन चीज नहीं तो जीवन अधूरू है। बड़ा ध्यान से समझिए, बड़ी काम की चीज। तीन चीज क्या क्या बताए भागवत में गीता जी में? तीन चीज जरूरी है। क्या क्या? ओम, तत् और सत। ध्यान से समझना आप लोग, बड़ी गुड चीज है। ओम तत् सत बोलना। जब कोई भी मन की कोई पूजा कर दो, कोई हमारा आचार्य ब्राह्मण देवता जब पूजा कर देंगे लास्ट में बोलना ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु या कृष्णार्पणमस्तु दिव्यार्पणमस्तु। हे भगवान, मैंने आपकी पूजा करी, मेरे कुछ नहीं थे, सब कुछ आपको थे, मैं आपको ही समर्पण कर रहा हूं। हम चढ़ सकते भगवान का कुछ भाई, हमारे चाहिए नहीं कुछ, सब थे परमात्मा। उसके द्वारा ये फूल प्रकट होते हैं, उसके द्वारा जल प्रकट होता है। जितनी भी सृष्टि है ये परमात्मा के द्वारा प्रकट होती है। तीन चीजों का ध्यान रखना। निवेदन बैठे जाओ फटाफट चुपचाप से, और परिक्रमा करता रहो, बिल्कुल छुई नहीं लाए, बहुत आराम से बैठ जाए। तो जीवन में पहली चीज मैं बताऊंगा, तीन चीज की बात करना। ओम जरूर बोलिया। ओम हम सबका जीवन में क्या है? ओम को प्रणव कहते हैं। प्रधान जी भी पहुंचे हमारे, सेम धनसानी बेटी विक्रम सिंह नेगी जी, आपको बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। समय निकाले आप, और जब क्या अतिथि लोग होना जन जन दिखे नहीं रहा, सब बहुत बहुत अभिनंदन से। और तो को यक पहुंचो नहीं रहा, क्योंकि जो हमारा प्रधान या नेता जी होना ये भगवान विष्णु को रूप हो, राजा तो विष्णु को रूप मान्य शास्त्र। तो पहली चीज क्या? ओम अपने जीवन में जरूर बोले। जब शास्त्र में हम पूजा के लक्ष्मी लगाना ना, बाई चांस इमरजेंसी, तो उसके लिए क्या उस तय को प्रायश्चित ज्ञान तय मिटाना का खातिर ओम बोलना। अगर जब छुइंदम कथा में लगना बाई चांस लगोना पड़ेगी तो ताक बाद 5 बार ओम ओम बोलना चाहिए, वो जो हमने गलती की है वो दूर हो जाती। तो सबसे पहले जीवन में ओम जरूर रखेगा। ओम के बिना संसार है नहीं। शिव पुराण में ओम माँ के देवता बताए, बड़ा ध्यान से समझा। ओम के बिना कुछ नहीं। ओम को संस्कृत में प्रणव कहते हैं। क्या क्या ओम माँ? अकारो भगवान ब्रह्मा, उकारो भगवान हरि, मकारो भगवान रुद्र, अर्धमात्रा महेश्वरी। ओम माँ के देवता रंदा। ओम माँ का अक्षर होना मेन ओम माँ का अक्षर होना, अगर धीरे से बोलना का अक्षर होना 3 आ उ और मा, और आधा चंद्रमा अनुस्वार। आ मीन से होता है ब्रह्मा, ऊ मीन्स होता है विष्णु, और माँ को मतलब होना शंकर जी। जय ओम माँ ब्रह्मा जी भी, विष्णु जी भी और शंकर जी भी, और जो अर्ध मात्रा या भगवती जी। तो सबसे पहले जीवन में ओम को जीवन में धारण कर ले। अगर तुम मंत्र बोलना, मंत्र में ओम नहीं लगाना, तो मंत्र निष्प्राण हो। तय मंत्र की कोई महत्ता नहीं। अगर मंत्र आप जपते हैं, बोलते हैं, उसमें ओम जरूर लगाएं। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। और गुरु जी भी पहुंचे हमारा जो जन कार्य में बहुत अग्रणी रंदा, बहुत अग्रणीय पूज्य गुरुदेव धर्म सिंह जी, आप भी आए, बहुत बहुत वंदन आपका। और अब हमारी ओम का ले जान गोनगढ़ में ले जाने
सिद्ध कुटुंबी गुरु जी का माध्यम से दी बलि तभी बंद करो लतंत देवता मान्यता मन की नहीं मानना। और हमारा आचार्य जी का माध्यम थी पूज्य बड़ा भाई सुरेश रतोड़ी जी सबको सहयोगता के बिरलो इन्हीं योजना बनाला इन्हीं व्यवस्था बनाला तक भी हम जो हमारी कुप्रथा ते समाप्त करना। एक बार गुरु जी खातिर जोड़ना तादर स्वागत क्योंकि हर जगह भी धर्म को कार्य हो सबसे अगन तो जीवन में आप हम सब लोगों ने ओम जरूर बोलना। जिसके जीवन में ओम नहीं है वो निष्प्राण है तय मुंह प्राण नहीं है। मंत्र का अग्नि भी ओम नहीं लगोगा तो मंत्र को कोई काम नहीं कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहला जो काम है ओम जीवन में बोलो। ओम मंगलम ओंकार मंगलम गुरु मंगलम गुरु पाद मंगलम। जीवन में ओम जरूर बोलना कुछ भी न बोल पाए ओम ओम जरूर। दूसरा काम क्या है याद रखिए वहां पूछने में बात 3 चीज क्या है। पहली चीज ओम और दूसरी चीज है तत्व। तत्व किसे कहते हैं परमात्मा के तत्व भगवान के लिए कहते हैं। तत्व मीन्स होता है जो सब कुछ दिख रहा है ये परमात्मा। भाई प्यार यहाँ सब लोग खाना तैयार होते हैं बोले अच्छा चलो जो सब कुछ है लेकिन उसमें भी खुश रहना। यज्ञ को मतलब पहले यज्ञ करता था बरका का खाते तो यज्ञ में अगर वर्षा नहीं हो गई यज्ञ की बारिश होगी। हाँ हमारी व्यवस्था में कमी भाई तो को क्या करना तमा तुम भी मैं भी इन व्यवस्था नहीं बन सके यज्ञ संभव नहीं। लेकिन दूसरी बात जीवन में रखना तत्व मीन्स मनी शब्द जो कुछ तुम इच्छा जो कुछ तुम ते मिली ये तुम्हारो नहीं कहीं को परमात्मा। जो संतान भी हम बोल के हमारा बच्चा ये हमारा नहीं। अगर हम बच्चों ते जन्म दे सकता तो पूछे जाओ बच्चा नहीं। बड़ा बड़ा डॉक्टर बड़ा बड़ा विद्वान बड़ा बड़ा संत महंत बड़ा बड़ा नेता भाई लोग जो कोई कमी नहीं लेकिन हम सोचते कि हम बच्चों जन्म देना हम नहीं देना ये भी परमात्मा निमित्त मात्र बहुत सब साची। दूसरों काम के करने जो संसार में मिली जो भगवान को हमारो याद रखें। पहली चीज क्या बोली दूसरा तत्व और तीसरा है सत्य। आप हम सब लोग छोटा छे केवल सच्चो को मान देता भैरव नागराजा नरसिंह जो सत्य छे ये परमात्मा के कथ्या छे और आप हम सब लोग झूठा झूठा मतलब जब भल को पता ही नहीं कि भल क्यों लेकिन परमात्मा को हमेशा रंधु यन जीवन में यन कथा में जीवन में बता दिया कि आपना ओम जो भी कुछ है ये मंत्र प्रणव है प्रपंच से पार कराता है। ओम मंत्र ओम ओम जपेंगे ओम ओम बोलेंगे संसार से पार हो तब समझेंगे ये परमात्मा की शक्ति है। ये भगवान की जमीन से नहीं बोलना हम लोग मेरे साथ जमीन अरे भाई तेरी थी तगड़ा मैं नहीं जाए कहीं चली गया ना बोले बोले कि मेरे थे कई दादा परदादा लेकिन ये जमीन कहेगी गोपाल की गांव पाल गांव विंदयति ये परमात्मा की भूमि छे आप हम सबकी नहीं यो न समझा तो कथा की सार्थकता बोली जीवन की सार्थकता बोली। जब क्या भी हमारा अतिथि जन आ जाना सब अतिथि हमारे भी जब तक अभी तो यन जीवन में 3 चीजें उतारी दिया और ब्याली तक आप हम सब कथा कब तक सुनते हैं। ब्याली को कथा है कथा में कब तक चली थी कथा यन बोल खान तो बाद में कब तक सुनते ब्याली कथा मैं भी नहीं मैं तब तुमसे पूछूंगा। भगवान रुक्मिणी और कृष्ण को मिलन हुए थे और फिर का बाद 10 पुत्र हुए 10 एक बेटी हुई ये भगवान को वंश बनी इन प्यारे आप हम सब सुन विवाह कहते हैं बोलना कार्ड पर हम क्या लिखना पानी करने संस्कार पानी संस्कृत में हाथ की लेके ध्यान लिखियो ना कार्ड पर तुम ध्यान नहीं देनी होगी क्योंकि पढ़ दुखे छे केवल अपनो नो पढ़ो कार्ड पर मैं आए हूं और मेहंदी को लिखियो कि नहीं लिखे बस और
कांड का भीतर पानी के संस्कार जो कार्यक्रम दो ता का है शायद छापड़ वालों तो भी पता हो के नहीं हो पर देखियो पानी के संस्कार मतलब हो कन्यादान जब हम अपनी बेटी का हाथ अपने दामाद के हाथों में देते हैं। तो ऐसे विवाह में आप हम सब लोग कल सम्मिलित हुए और ब्योह को मतलब क्यों जाने ना आप लोग ब्योह तो लगभग सबका यहाँ 2-4 छोटे बामण बात पर आप मातो हो सबको हमारा भी 2-3 पंडित जी छोटे तो विवाह का मतलब हो जो विशिष्ट है विशिष्ट से मतलब हो विशेष यात्रा 7 वचन में बोल रहे कि आज से पहले तो कन रहे तो कख कमाई कख डाली कख रहे कख नहीं रहे हम नहीं जानता लेकिन भाई अब 7 वचन हमारी बेटी बोलनी और आज के बाद कमा लो तो हिसाब पासबुक ई मंगी देनी बोल आज के बाद को जमीन ले लो पशु रख लो सब तगड़ा मारो यानी 7 वचन बोल। तो विवाह को मतलब विशेष यात्रा जीवन की एक विशेष उपलब्धि अगर हम उसको निभा सकें कर सकें तो गृहस्थ धर्म से बढ़कर कुछ है नहीं। और यह भी आप सुनिए पहले को कि ब्योह कब कब करियो छे जाने ना कह के मैंने कह मन ब्योह कह के मैंने होने ब्योह अपना ब्योह कब मैंने तो बताओ माँ फागुन बैसाख जेठ आषाढ़ अब तो चैता का महीने भी सब होना पहले नवरात्र में भी नहीं होता था अब सीखे की चला निपटों को 5 महीनों में विवाह होता है बस माघे धनवती कन्या फाल्गुने सुभगा भवे बैसाखी तथा ज्येष्ठी पति अत्यंत वल्लभा आषाढ़े कुल वृद्धि स्यात् अन्यमास विवर्जिता माघ फाल्गुन बैसाख जेठ आषाढ़ और मंगसिर माह भी विद्वान लोगों ने बोली हुए सब बोली केक दे बोले मंगसिर माह भगवान राम को ब्योह हुए यहाँ लिखते हैं मैं भी ब्योह कर सकते जय का जीवन में पैसों की कमी तो कब करे ब्योह मौका में अगर चाहते कि बेटी के जीवन में पैसा आओ धन की कमी नहीं आओ तो मौका में न ब्योह करो ठंड तो नहीं आनी लेकिन पैसों की कमी नहीं पैसों की गर्मी है। और फागुन का महीना सौभाग्यवती जी बेटी को जी बहन को ब्योह फागुन में होंगी हर संसार से अपना पति से पहली सौभाग्यवती। और बैसाख जेठ में जो को ब्योह होंदो तो को आपस में बड़ो प्रेम है झगड़ा नहीं होंदो कभी एक आध दिन तक खैर होंदो ज्यादा नहीं क्योंकि घर वाली पति पत्नी में झगड़ा करना पता है शास्त्रों में जन बल बेरू के लड़े हुए बेरू के लड़े दुर्बिटी भागी का जब नजदीक तो आराम से मिलाओ लोग दुर्बिटी बहुत भागी का क्या करते लेकिन जब नजदीक आओगे सिर आराम से मिलाओ बणिक श्राद्धम अजायुद्धम प्रातः मेघ विडंबनम पति पत्नी विवादस्या एते ठग लक्षण पति पत्नी झगड़ा बल ठग लक्षण यों को चक्कर में है कि मन घिनी पड़नी चाहिए थोड़ी देर झगड़ा वे में शाम पति पत्नी इकट्ठा हुएगी और पड़ोसी दुश्मन बनी कई का चक्कर मानी पड़ी और सुबह के समय पर अगर बादल आवाज करो जोर की तो बरखा नहीं मानी बढ़िया लोग हमारे फंड जजमान लोग बढ़िया कर श्राद्ध लेकिन शहरों में जो बढ़िया बोला व्यापारी भाई बोला इस श्राद्ध कौन कर दो भागवत की कथा कौन कर देखे तुम शहरों भाई सुनने का मैं जनरल जो कुछ छा लेकिन दिखाओ खूब कर दो ब्याह से पगड़ी वर्ष लोगों का सांपा चुन्नी वर्गन तन सब ड्रामा बहुत कर दो लेकिन बड़े श्राद्ध बढ़िया का श्राद्ध दिखावे का अधिक होता है। अजायुद्धम भेड़ की लड़ाई पति पत्नी को झगड़ा ये केवल ठग लक्षण तो मौका फागुन का महीना बैसाख जेठ आषाढ़ और मंगसिर का महीना यो महीनों में ब्योह करिया आषाढ़ का महीना में जो ब्योह कर लो तो घर में कभी वंश की समस्या नहीं होनी तो को वंश कभी नहीं रुकनी जय की संतान वंश नहीं चल दो आषाढ़ का महीना ब्योह करे बरखा तो बहुत होती लेकिन संतान की कमी नहीं होनी तय के घर में एक नहीं दुई नहीं 10-12 बच्चा होना बहुत खुश रहो परिवार बड़ो बड़ो भारो भारो लोग अयोन्या लोग का पता इन लोग की यक्षा
तो ऐसे से विवाह की व्यवस्था। कल रुक्मिणी कृष्ण का मिलन हुआ, जो लक्ष्मी नारायण है भगवान, और उनके 10-10 पुत्र और एक पुत्री हुई। ऐसी दिव्य कथा आप अपने कल श्रवण की। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। ऐतरे देखते हैं भगवान दुविध नौ को एक बानर चेते को वध कर दा। बतौल लेंगे सुखदेव जी महाराज की कभी भी यजमान तक की वृत्ति को हरण नहीं करे। वृत्ति जाने तुम जो जय को काम न जख जुड़ लग्यो तय का काम में कभी बाधा नहीं डाले। मानो यक तुम्हारी दुकान तो यन नीर पगलवा अज तक नहीं जाए। जो जय को भाग्य तक तय जो छेंदो जो है तो भाग्य को या है कि नौकरी तय खांदो है कि नौकरी तय नुकसान पहुंचादो तय कई शास्त्र में लिखूं उमन की मन 60,000 तक कीड़ो पड़ दुगंदगी। षष्ठी वर्षे जायते विष्टायाम जायते कृमि स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृद्धिं हरे चया। षष्ठी वर्षे सहस्राणि विष्टायां जायते कृमि। तो कई को कुछ भी जुजे को काम धंधा तय मान नुकसान नहीं पहुंचाया। जो मन कियन कर दो तय तय गंदगी को कीड़ू बढ़। आज भगवान ने जत क्या भी अपना ग्वाल बाल जत क्या भी अपना भक्त जन सब तय कट्ठु करी और एक यज्ञ का ऊंचाई अश्वमेध यज्ञ। ये यज्ञ में देखा कौरव लोग भी रखी और पांडव लोग भी रखी। दुर्योधन तय पूछी भाई दुर्योधन हम यज्ञ कर चाहना पूजा कर चाहना तो सबसे पहले कहेगी पूजा कर। पांडव लोगों ने बोली अन्य लोगों ने बोली सबसे पहले कहेगी पूजा कर भगवान गणेश। लेकिन जो दुष्ट दुर्योधन ये चांदो नहीं थी तो तय ये न बोली कि ये गणेश आदि की पूजा कह के प्रथम नहीं करे। पहली पूजा हमारी वही चाहिए। भगवान बोली ना ये यज्ञ मेरो ये यज्ञ में मैंने अपने हिसाब से करो और सबको बोली तो काम यज्ञ में सम्मिलित मन तो काम कर अन्यथा आप चली जाओ। भगवान को भी बद्ध कर दा शिशुपाल इत्यादि आदि को बद्ध कर दा यूं को बद्ध कर दा और अश्वमेध यज्ञ कर दा। यज्ञ में सब लोगों की बारी लगी जनिया का लगी बारी लगाए तो बारी अपनी की लगाई भी कहीं बारी लोकल मन के हम ये काम कर ले सा नहीं लगाए ना कुछ कुछ लगाए। ध्यान देना जब आसपास में गांव में कोई यज्ञ हो तो अपने आप एक काम सौंपना कि ये मुझे करना है। आजकल हमारे भागवत है हमारे बारे चले गए दीदी बोले जो हमारे भाभी लोग मैं तुम्हें खाना बांट ट्वेन पानी बांटना ट्वेन मंडप के सब कर व्यवस्थित काम हो। लेकिन काम हम सब तय करूँ और जो मन खिनी कर दो भागवत जी मान लिखो रामचरित्र मानस मान लिखो तय मन को जीवन बेकार क्या लिखूं। सोहे सुंदर सोहे सुभग शरीरा सोहे सुंदर सोहे सुभग शरीरा सोहे सुंदर सोहे सुभग शरीरा सोहे सुंदर सोहे सुभग शरीरा। जो ताली नहीं बजाऊंगी वो रोटी बनाने जाओ भैया तो ताली बजा पर रोटी तो बनाओ ताली बजाऊंगा। तो कुछ हमारी बेटियां कुछ बहनें थोड़ी रोटी की सेवा में चल रही। अरे मेहमान तो भोजन प्रसाद से ढंग से मिल रही कथा ये पूजा देख लिया है हमारे जवान जवान बहन चल जाओ। तो सुंदर उसको कहा है जो इस शरीर से भगवान का भजन करे इस शरीर से सेवा करे वो सुंदर है वो श्रेष्ठ है। तो यज्ञ में काम की बारी बांटी चाहिए। भगवान कृष्ण ने पांडवों की बारी लगाई यज्ञ में। सबसे पहले जो बड़ो भाई धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज तो तय बोली हम यज्ञ करना और तुम लोगों ने क्या करना
जो हमारे यज्ञ अतिथि आला मेहमान आला तो तय सम्मान करे। और जब बड़ी अच्छे काम की बात होनी जन टाइम पर हमें छेड़ लगी तनी बात होनी समझे तुमने। जन रोटी ना भी बोलना तो रोटी बनाओ कहते हैं छंद शास्त्रों के आधार पर कहते हैं छंद जो छोटा जो बड़ा ही केवल हाथ खड़ा करते सम्मान कर बस आवाज स्वागत यह संस्कृति यह मर्यादा। भगवान युधिष्ठिर की बारी लगोना जो मेहमान आला तुम तो को सम्मान करया तो को सत्कार कर। भीम जी आप भोजन अधिक करते हैं, आप भोजन बहुत पसंद करते हैं, जो लोग खाना बैठा ना तो तुम खाना खिलाओ। अर्जुन जी आप उनकी रुकने की व्यवस्था देखेंगे वो मेहमान का बैठा। और नकुल सहदेव ने बोली तुमने यज्ञ में जो सामान होलो भंडार में जो सामान की कमी होली जो सामान अधिक होलो कहते हैं व्यवस्थित कर। और द्रौपदी मैया क्या करी बोली कि जो लोग खान बैठला मैं तो भोजन परोसो। सब लोग खाने के यज्ञ की बारी में लेगी, कोई सामान लेनो, कोई यज्ञ की तैयारी करो, कोई भोजन की तैयारी करो। लेकिन जो कौरवों की ओर से दुष्ट दुर्योधन जो यज्ञ को विरोध करो तय भगवान ने कख लगाई बोली तू हिसाब किताब मारे, क्योंकि एक विघ्न डाउन और उल्लेखन लुखन मान लगे दिनी। और भगवान कृष्ण स्वयं क्या करना जो लोग भोजन प्रसाद पाना तो की पत्तलें उठोना तो की जुटी धारी उठोना। नारद पुराण मात कथा होती भगवान ते नारद जी बोली 1 महीने तक बल फोटा तो लाए। जब खोटा धोने बैठे ना 1 महीना तक धोन दे। तो जब भी यज्ञ हो कथा सत्संग हो गाँव में क्षेत्र में तो हम सब जो बड़ा बड़ा नेता हमारा जो बड़ा बड़ा विद्वान सबसे पहले ये अपनी पत्तले जो हमारा मेहमान तो तय भोजन पर क्षेत्र को बड़ो वो होंदो क्षेत्र को विद्वान वो होंदो। आप देखने वाला लगे हमारा जो हमारा अध्यक्ष साहब जो सबसे बड़ा अध्यक्ष है ये कंटर पर पानी भी लियोना दुबल भी लियोना सब काम हमारा प्रधान जी या अन्य लोग भी। तो आप सब लोग देखने लगे जब क्या हमारा जो यक हमारा समिति का सदस्य गण सब सेवा में लगे। अगर आप भी कथा यज्ञ सत्संग में सम्मिलित होना चाहता तो जन आप लोग कर लगे कोई रोटी बनाना कोई भोजन परोसना तो भगवान सबकी बारी लगोना और भगवान जूठा पत्थर। बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान अलग अलग युग में अलग अलग काम करदा। कई युग में भगवान गौड़ी चरोंदा, कई युग में पत्तल उठौंदा, कभी सेवा करदा, कभी भगवान लीला करदा। इन परमात्मा की अलग अलग लीला छे ये यज्ञ संपन्न करदा। बाल कृष्ण भगवान की। ऐसे देखते हैं सुखदेव जी महाराज जो कंस को ससुर अस्थि प्राप्ति को पिता जरासंध 17 बार भगवान का मथुरा पर आक्रमण करी और आज भगवान अर्जुन तय का नगर में पहुंचे। कन पहुंचे ब्राह्मण वेश में साधु का वेश में गई और तय राजा का द्वार में गई। बहुत बलशाली बोली भिक्षाम देहि राजेंद्र। हे राजा मैं तय भिक्षा दी। लेकिन बोल क्या लिखे युद्धम देहि राजेंद्र। हे राजा अगर भिक्षा क्यों न चाहदो तो हम ते भिक्षा की दी युद्ध की भिक्षा दी तो हमारा साथ में युद्ध करो। तैन बोली तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ब्राह्मण मन की कभी युद्ध कर दो नहीं न युद्ध की भिक्षा मांगो वो तो धन आदि अन्न की रक्षणा वस्त्र की भेंट मांग दो लेकिन तुम ब्राह्मण नहीं हो सकता। भगवान का साथ में युद्ध कर दो और भगवान जरासंध को भी उद्धार कर दो। बाल कृष्ण भगवान की। ये ना भगवान सुंदर दिव्य लीला करने गया शिशुपाल आदि को वध करने लगा। ऐतर देखते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित थे भगवान को एक परम सखा छे तय के कथा बताओ। भगवान को एक परम मित्र छे जय को ज्ञान सब जानता क्या भगवान को परम सखा वो भगवान को दोस्त बाल कृष्ण भगवान की। को परमात्मा को दोस्त सुदामा। सुदामा संस्कृत में कहते सोमनी अच्छा और दाऊमनी। दाऊमनी क्यों दाऊ रस्सी जिसकी जीवन की डोर
अच्छी है और वो डोर भगवान के चरणों में समर्पित है। ऐसे सुदामा, उनकी धर्म पत्नी सुशीला बहुत जितेंद्रिय है, प्रशांत है, भगवान का भजन करता है, लेकिन जीवन में परमात्मा की कृपा से सब कुछ है, लेकिन घर में संपत्ति नहीं है, धन का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। शास्त्र में लिखे अगर चांदा शांति सुख संपत्ति तो क्या कौन पढ़ दो। भद्रविशाल भगवान की तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी के। तू बस एक बार श्रद्धा से, तू बस एक बार श्रद्धा से, एक बार श्रद्धा से माथा झुका करके देखे, परमात्मा सब कुछ देखे। गुरु नारायण भगवान की जय, भद्रविशाल भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। आज हमारा सुनारो कमर शोर बाल कृष्ण भगवान की जय। आप सब लोग जब क्या सुनारो कमर शोर अनुवाद सबकी ओर से, आरगढ़ क्षेत्र, गोनगढ़ क्षेत्र सबकी ओर से सहयोग में और जख्म जैसे स्थान में आप लोग बैठे जाओ, सब लोग प्रेम भाव से। हम बात करें जीवन में शांति चाहिए क्या कर, क्या लिखा शास्त्र में, निरासस्य सुखम नित्यं यदि मोहे न बच्यते। जीवन में सुख शांति चांदा तो आशा ने रखा, जो मन की जीवन में आशाएं रख दो, इच्छाएं रख दो, कामना रख दो, तय का जीवन में शांति की न्यूनता रही। जीवन में शांति रखनी हो, जीवन में सुख चाहिए तो संसार की माया से परे होना पड़ेगा। निराशस्य कोई आशा नहीं रखनी होगी। बाल कृष्ण भगवान की जय। हमारे बीच में पूर्व प्रमुख हमारा आनंद सिंह बिष्ट जी, तो उनकी धर्म पत्नी वर्तमान हमारा जिला पंचायत सदस्य नीलम बिष्ट जी, आप ऑलरेडी आपको बहुत बहुत अभिनंदन। आवा हम सब लोग भगवान बद्रीनाथ प्रणाम करना, फिर अग्नि कथा करना। और पूर्व जिला पंचायत सदस्य मंजू नेगी जी और आपका साथ में जत्या भी आपका सहयोगी गण, और अठुरवाला का हमारा सवासन संजय नेगी जी, पूर्व प्रधान हमारा चंद्रमोहन जी, क्षेत्र पंचायत हमारा पूर्व सुनील बिष्ट जी, आप सब तो बहुत बहुत वंदन। बाल कृष्ण भगवान की आओ बद्रीनाथ प्रणाम करना, सब लोग बैठे जाओ। जय 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 हो बद्रीनाथ, जय काशी केदार, जय जय माला, जय 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 काशी केदार, जय माला, जय 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 काशी केदार, जय जय माला, जय काशी केदार, जय जय माला, जय 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 हो बद्रीनाथ, 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 जय 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 हो, जय जय माता भोला जय काशी केदार, जय जय माता, जय 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 काशी केदार, जय जय माता भोले जय काशी केदार, जय जय। आप सब लोग प्रेम से
बद्रीनाथ जय 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 हो बद्रीनाथ जय 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 हो बद्रीनाथ जय जय हो बद्रीनाथ जय 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 माता जय जय से एक बार जयकारा जोर से गुलमान चंपा देवता की रिपीट हो जाए बाल कृष्ण भगवान की। तो भगवान को परम सखा को सुदामा और उनकी जो धर्म पत्नी है उनका नाम है सुशीला। दाम मनी मनु रस्सी दाम मनी जीवन के डोर जीवन का काम सुमनी अच्छा जिसके जीवन के काम अच्छे और अच्छे काम जीवन के किसके हो सकते हैं। बस मुश्किल से 15-20 मिनट बैठ जाओ शांति से बात। जीवन के काम अच्छे किसके हो सकते हैं जिसकी बुद्धि जिसका समर्पण परमात्मा के लिए। ये सुदामा कैसे हैं। कृष्णा स्यासीत सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। मनुष्य को काम अच्छो जीवन में जे परमात्मा अपनो दो जे की जो भी कर्म कनो जो भी काम कनो भगवान तो समर्पण करो। जे का जीवन में विरक्ता छे जे का जीवन में ज्यादा लोभ नहीं लोभ आओ मन की फसो तो तुम देखिए हम बनो पर्ची पैंट सब बनोदा तय को राब बनोदा जलेबी को और मक्खी जानी तो कि मैं मीठो खानो ज्यादा का चक्कर मत कि मर जाए। अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। निराश सुखम नित्यम यदि मोही न मज्जते। जीवन में जितना मिल रहा है आराम से कर्म करने से उसको प्राप्त करना। लोभ का चक्कर मांग का भी गड़बड़ कर जाना नहीं करना। ये नहीं लगता ये को भल्लो मानो पूरा बड़ा बड़ा चक्कर में सब कुछ बिगाड़ेगा। तो सुदामा जी जिनके जीवन में समर्पण है जो भी कर्म करते हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। दूसरों काम का सुदामा का जीवन में विरक्त कहते हैं अधिक न जोड़ना। जितनी आवश्यकता है उसको धारण करना क्योंकि दो चीज होती है एक साधना और एक साधन। ध्यान दें उपयोग और उपभोग। उपयोग किसे कहते हैं जितनी तुम्हें आवश्यकता है उतना लेना तो आप ठीक रहेंगे और उपभोग को मतलब हो तो ज्यादा
2 रोटी की इच्छा और बुढ़िया जी 4 रोटी खानी, रात में बेचैनी होनी, नींद नहीं होनी। उपभोग नहीं करना, उपयोग करना। जो साधना है, अगर हम चाहें कि हम भजन जब तब करें और अपना भीतरों में बैठी करो, बोल ना कि घर पर भी भजन होंदो भजन, लेकिन तय मन के कह चली फिर नहीं समझ। कुछ लोग बोल नहीं जी भगवान हमारा आत्मा में हमारा भीतर ब्याली पर छिपी बोलना। अच्छा लोग होना बड़े विद्वान, हमारे भीतर परमात्मा बस दो। अरे जब हमारे भीतर बस दो, ये कथा करने की जरूरत की यो मंदिर केक बनाना, यो त्रिशूल केक बनाना, अरे ये हमको अपनी ओर खींचते हैं। हवा सब जगह है, हवा सब जगह, जन देवता सब जगह, सबका भीतर छे। लेकिन जब हम ते बहुत गर्मी लग दी तो तब हम क्या कर, हवा तो सब जगह, भाई गर्मी तुम ते के लगनी, तब हम क्या कर, पंख लगाऊंगा, यंत्र लगाऊंगा, और जो रुकी हुई हवा है वो हमको पूर्ण रूप में मिल जाती है और हमारी गर्मी को दूर कर देती है, हमें शांति देता है। समझ नहीं, परमात्मा भीतर है, लेकिन अगर आपको बाह्य आवरण भी शांत करना है, उसके लिए त्रिशूल जरूरी है, मंदिर जरूरी है, एक कथा सत्संग जरूरी है, कपड़े पहनने जरूरी है। ब्याली पर से धोती पहना, इसका भी फायदा है। अगर मानो मैं धोती कुर्ता मानी बैठी है मती, तो कान भी कहीं पढ़ना है। मैं पैंट शर्ट में बैठू, अगर कुछ कोट पैंट में बैठू, भाव नहीं बने। देवता सजाए तो भाव बनो, तन रगत होते। तो दूसरा काम क्या है, विरक्ति रखना। जीवन में जितना मिला है उसको कुशल पूर्वक लेना, खुश होकर लेना, तो जीवन में शांति रहेगी। तीसरा काम क्या है, इंद्रियार्थेषु, जो सुदामा जी अपनी इंद्रियों को अपने बस में रखते हैं। चौथा काम क्या है सुदामा जी को, प्रशांत आत्मा। एक तो बोलो शांत, और यो तो इस बड़े प्रशांत। शांत कहते हैं बोलना जो शांत है, लेकिन प्रशांत कहते हैं बोलना बहुत बड़ी समस्या पे जाओ, कुछ भी भे जाओ, प्रलय भी है जाओ, ताका बाद भी जो बिल्कुल डगमगाओ ना। और वो को है शब्दों भगवान को। आ भागवत जी में ध्रुव जी की, प्रहलाद जी की आपने कथा सुनी, कनी कनी समस्या आई, आग का बीच में डाली, हाथियों का बीच में डाली, पहाड़ से पटकी, लेकिन भगवान पर विश्वास सही, नरसिंह पर विश्वास सही, बिल्कुल गर्म खंबा करी, खंबा फटेगी और भगवान नरसिंह प्रकट होगी, तो हिरण्यकश्यप को उद्धार करेगी। ये कथा भक्त की, अगर पूर्ण विश्वास होगा आपका बाला बिल्कुल बाल भी बांका ना सके, बाला न बांक कर सके, सुबह शाम आटोया नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम के जा। जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं, जिसका भरोसा श्याम पर डूबा कभी नहीं। जय को भरोसा परमात्मा पर। आप लोगों ने देखिए हमारा बुजुर्ग कन कन अवतारी वैदिक गानी, ये कौन पड़ा बिल्कुल गरीबी थे, लेकिन सब कुछ पार करे परमात्मा। और मैं तो बोलूंगा भी हमारी चर्चा थे, पहले का मन क्यों पहले